हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एएम, जीएम और एचएम के बारे में। तो आप लोग शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहें और एंजॉय करें एक साथ, ठीक है। यह हो गया अर्थमेटिक मीन, यह हो गया ज्योमेट्रिक मीन, और यह हो गया हार्मोनिक। ठीक है, तो इन्हीं सारे मीन के बारे में हम लोग को पढ़ा। एएम यदि हम बात करें, यदि ए बी सी आर ए बी, यदि ए बी सी ए पी में है तो इसको बी मिड टर्म को बोला जाएगा अर्थमेटिक। ठीक है, यदि ए बी सी ए पी में है, मिड टर्म जो होगा उसको बोला जाएगा अर्थमेटिक। कैसे निकाला जाएगा इसको? तो बी माइनस ए इक्वल सी माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा 2b इक्वल ए प्लस सी। तो b निकालने का जो फॉर्मूला आ गया a प्लस सी बाय 2, तो ये आपका निकल गया अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? यदि इसी में हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, जी है, यदि ए बी सी आर ए जी, ठीक है, तो यह हो जाएगा जीएम। जब जीएम होगा तो अनुपात उसका सेम होगा, तो अनुपात को आप सेम कर लें, तो यहां से आ जाएगा बी बाय ए इक्वल सी बाय बी, तो यहां से आ गया बी स्क्वायर इक्वल ए सी, तो बी आ जाएगा रूट ओवर ए सी। तो यह ज्योमेट्रिक मीन निकल गया 2 नंबर ए और बी का। क्लियर है? अब डिस्कस करते हैं हार्मोनिक मीन के बारे में। एच एम, यदि ए बी सी आर ए एच पी, तो यह मिड टर्म जो होगा इसी को बोला जाएगा एच एम। एच एम मतलब क्या? हार्मोनिक मीन। कैसे इसको निकाला जाएगा? तो इसके लिए आपको पहले बताया गया है कि 1 बाय बी 1 बाय सी आर ए पी, क्योंकि एच पी का जो भी सवाल होगा उसको पहले ए पी में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 बाय बी माइनस 1 बाय इक्वल 1 बाय सी माइनस 1 बाय, तो यहाँ से आ गया 1 बाय बी प्लस 1 बाय बी इक्वल 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी, तो आ गया 2 बाय बी ए प्लस सी बाय ए सी आएगा। तो यहाँ सबको मिल गया बी इक्वल ट्वाइस ए सी बाय ए प्लस। इसको अगर हम दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। इसको यदि डायरेक्ट आपको एच एम निकालना होगा तो क्या करेंगे? उसको मिटा दो पहले। डायरेक्ट निकालने में आपको करना क्या है कि जैसे ए बी सी दिया रहेगा एच पी में, आपको निकालना एच एम, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले इसको ए पी में बदलना होता है। तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाय बी 1 बाय सी, 1 बाय बी 1 बाय सी का जो ए एम होगा उसका रेसिप्रोकल फिर करना होगा। पहले रेसिप्रोकल करके ए एम में बदलेंगे, फिर जो ए एम जो निकलेगा उसको फिर इन्वर्स लगाएंगे, तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच एम में चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी बाय 2, है ना? यह क्या निकल जाएगा?
यह एम हो गया किसका 1/a और 1/c का एम निकलेगा, जो कितने बराबर आएगा 1/b। फिर 1/b को रेसिप्रोकल करेंगे तब ना b होगा जो एच एम कहलाएगा। तो सीधा आपको क्या करना 1/a 1/c इसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। यदि मान ए पी में आ रहा था तो a + c/2 सीधा करते हैं, लेकिन एच पी में है जिसके वजह से 1/a 1/c/2 और इसका इनवर्स डायरेक्ट आ जाएगा। इसको जो कैलकुलेट करेंगे c + a/2ac का इनवर्स यहाँ से निकल जाएगा 2ac/a + बात क्लियर। तो अभी हम लोग क्या देखें कि ए बी सी 3 एलिमेंट था, तो मिडिल टर्म जो था उसका क्या बता रहा है, मिडिल टर्म में उसका एपी में है तो एम बताएगा, जीपी में था तो जीएम बताया, और एचपी में था तो एचएम बताया। इसको कि ए और तो एम जो निकला अभी क्या एम निकाले कि दो एलिमेंट के बीच का जो एलिमेंट होगा वह उसका अर्थमेटिक मीन कहलाता है। वह कैसे निकल रहा था, तो b जो निकला था अभी a + c/, तो b am हो गया किसका a और c का, b am a और c का। तो हम लिख सकते हैं दो एलिमेंट का am होगा, यदि a b का मीन निकालना हो a + b/, क्या करना होगा 2 करना होगा। यदि 3 एलिमेंट होगा तो a + b + c/3 करना। यदि 4 एलिमेंट होगा a + b + c + d/4। और यदि n एलिमेंट होगा क्या हो जाएगा a + b + c + d/n। क्लियर है। इसी प्रकार से यदि हम जीएम की बात करें तो दो एलिमेंट के लिए क्या हो गया √/ab। क्लियर। 3 एलिमेंट रहेगा तो √/abc। 4 एलिमेंट रहेगा 4th√/abc चलते जाएगा। और यदि nth एलिमेंट होगा nth√/abcd। ठीक है। इस प्रकार एचएम की यदि बात करें तो दो एलिमेंट के लिए हो जाएगा 1/a 1/b/2 का इनवर्स। क्लियर है। जहां ए बी आपका ए बी सी एच पी में जा रहा था, ए सी एच पी में था तो बी उसका क्या हो रहा था एच एम हो रहा था। उसी प्रकार यहाँ ए बी एच पी में है तो यह जो कैलकुलेट करके आएगा वो आपका क्या होगा एच एम। 3 एलिमेंट रहेगा तो उस ए बी सी का एच एम यदि निकालना हो ए बी सी का क्या करना होगा 1/a 1/b 1/c/3 का इनवर्स। क्लियर है। और यदि n एलिमेंट होगा क्या निकलेगा 1/a 1/b 1/c/n और इसका क्या यहाँ n दिख पा रहा है आप लोगों को, या n लिखे हुए हैं 1/a 1/b 1/c चलते जाएगा n एलिमेंट तक बाय n अ होल इनवर्स। क्लियर है। 3 5 7 इसका am निकालना क्या m होगा, सीधा ऐड कर लें 3 5 7/3 15/3 जो कितना आ गया 5। कहने मतलब दिया एपी में है मिडिल टर्म जो होगा उसका एम हो जाएगा 3 5 7 9 इसका भी एम निकालना तो हो जाएगा 3 5 7 9/9 7 16 5 21 3 24 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा। ठीक है। यदि आपको निकालना है 2 4 8 का जीएम तो क्या करना होगा 3 एलिमेंट है तो क्यूब रूट, 2 एलिमेंट होता है स्क्वायर रूट। अरे मतलब 2 एलिमेंट पहले हमने 2 और 8 क्या होगा √/2 × 8 4। अरे 3 एलिमेंट ले लें 2 4 8 इसका यदि आप जीएम निकालेंगे तो यहाँ √2
4 और 8 का। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ से आ जाएगा 8 चौक 32 यानी 64 क्यूब रूट ऑफ 64 जो कितना आ गया, ठीक है। और एच एम की बात करें, यदि मान लो आपको एच एम निकालना हो 2 और 6 का, है ना, इसका एच एम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच एम निकालने के लिए हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6/2 का इनवर्स, है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा एलसीएम हो गया 6, 2 3 6 प्लस 1, क्लियर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 1 4 4 3 12, है ना, और 1/3 का इनवर्स कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद 3 आ जाएगा। और 2 6 10 का दिन निकालना हो एच एम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/10/3 का, ठीक है। जो भी आएगा ये क्या निकल जाएगा आपका एच एम। तो यह बात आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है, कि ए एम कैसे निकाला जाएगा, जे एम कैसे निकाला जाएगा और एच एम कैसे निकाला जाएगा। आगे बढ़े, अब इसमें रिलेशन के बारे में डिस्कस करें। रिलेशन एम ए एम जी एम एन एच, ए एम greater equal gm greater equal if a equal b then am equal gm equal hm. If a is not equal b then am greater gm greater hm. पहला दूसरा am gm and hm are in G. That is gm equal root over am into h, ठीक है। तो आइए रिलेशन को हम लोग समझते हैं। पहला क्या लिया है, ए एम ग्रेटर इक्वल जी एम ग्रेटर इक्वल एच एम होता है। यदि ए और बी दो एलिमेंट है, दोनों को हम इक्वल कर लेंगे तो ए एम जी एम एच एम भी बराबर हो जाएगा। कैसे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लें हम 2 ए भी 2 ले लिए और बी भी 2 ले लिए। यदि हम आपसे यहाँ पूछे इसका ए एम बताइए, अब क्या बताएंगे हम इसका 2 + 2/2 2 + 2/2 हो जाएगा। जीएम की बात करेंगे तो आप बताएंगे रूट ओवर 2 × 2, और यदि एचएम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab by a plus 2ab by a plus b। तो यहाँ से निकला क्या पता चला कि ए और बी इक्वल लेने के बाद ए एम भी 2 जी एम भी 2 और एच एम भी तीनों बराबर। अब ले रहे हैं कि ए यदि बी के इक्वल नहीं है तब ए एम जी एम और एच एम क्या होगा, इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं। ए ले लिए 2 और बी ले लिए 8, ठीक है। तो यहां से आप बताएं ए एम कितना निकलेगा 2 + 8/2 5, ठीक है। इसका यदि हम निकालेंगे जीएम, क्या यहाँ पर हम लोग को दिख पा रहा है जीएम, तो यह निकलेगा रूट ओवर 2 × 8, तो कितना आ जाएगा 4। और यदि एचएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2 AC by A plus C 3.2, ठीक है। तो अब यहां देख पा रहे हैं ए और बी जब बराबर नहीं है, ए एम आया 5, जी एम आ गया 4 और एच एम आ गया 3.2,
किसका आया, जब यह 2 लिए और यहाँ क्या लिए 8 लिए। तो यहाँ पता चल गया 5 4 से बड़ा है, 4 3.2 से बड़ा है। फिर यहाँ लेक AM GM HN हमेशा किसमें होगा, हुआ जीपी में होगा। कैसे जीपी में हो रहा है, जैसे मान लें कि ए और बी हम जब 2 लिए तो AM GM और HM तीनों बराबर आया। जब बराबर एलिमेंट आ गया तो AP में भी है, JP में भी है, HP में है, तो JP भी हो ही गया। और जब बराबर नहीं भी था तो एलिमेंट आया 5 4 और 3.2। कब, जब 2 और 8 लिए बराबर नहीं था तो 2 5 4 3.2 आया। तो देखें कि यह तीनों एलिमेंट किसमें है, HP में, सॉरी यह तीनों एलिमेंट किसमें है, GP में। देख सकते हैं 4 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, वही मान आएगा जो 3.2 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। जब ए बी इक्वल नहीं लिए, AM 5 GM 4 HM 3.2, 4 by 5 3.2 by 4 बराबर आ रहा है 0.8 इसका मतलब क्या हुआ कि यह तीनों किसमें चला जाएगा, HP में। जब HP में चला गया तो यह रिलेशन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका हम लोग इस्तेमाल मैक्सिमम मिनिमम निकालने में यूज करेंगे, चाहे अलजेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो। तो फिर इसके लिए हम अलग से एक लेसन तैयार किए हुए हैं, मैक्सिमम मिनिमम इन अलजेब्रिक फंक्शन और मैक्सिमम मिनिमम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल इस हम कर लेते हैं। x + y = 12 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ये आपसे पूछा गया। तो अब तुरंत यह माइंड में आना चाहिए कि जब a + b के रूप में दिया हुआ है, आपको a × b के रूप में पूछा गया है, तो a + b अर्थमेटिक में आएगा, a × b ज्योमेट्रिक में आएगा। तो आपको मालूम है कि AM ≥ GM, AM x + y/2 √a x में, क्लियर है। तो x + y यहाँ से कितना दिया हुआ है 12 ≥ √x। तो यहाँ से हो गया √xy, या <= हो गया 6। और जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा x × y <= 36। तो x × y 36 होगा या उससे छोटा होगा, x × y 36 या उससे छोटा। इसका मतलब हो गया कि x × y का मैक्सिमम वैल्यू कितना 36। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि यह लेसन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिस प्रकार आप जुड़े रहें और फिर अगले क्लास में मिलते हैं न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।